अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 जिसमें हमारे पास कुछ लॉज आ रहे हैं जिसको 2.4 के अंदर हमने यूज करना है। फर्स्ट लॉ है हमारे पास जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट लॉ। ये लॉ बहुत सिंपल है, अगर इन्हें हम क्वेश्चंस में देखें यूज करना तो हमारे लिए बहुत आसान है इसको यूज करना। पहला लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमें कहा जा रहा है डेट इफ टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर इन लॉग फॉर्म, अगर वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें करना क्या है, उन दोनों नंबर को चेंज कर देना है इनटू प्लस। यानी वो दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो वो चेंज होके कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस के अंदर एज एक्स, जिस तरह यहां दिखाया गया एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वो चेंज क्या हुए, वो चेंज हुए एज लॉग एक्स एंड प्लस लॉग वाई। क्वेश्चन रूल के अंदर या क्वेश्चन लॉ के अंदर इसमें क्या होगा, इफ टू नंबर आर डिवाइडेड, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं देन हमने डिवाइड को चेंज कर देना है माइनस के अंदर। जिस तरह आप यहां पे देख रहे हैं कि ये एक नंबर था हमारे पास x, दूसरा नंबर था y, वो यहां पे आके चेंज हो गए हैं माइनस में। तो प्रीटी सिंपल, इतने मुश्किल लॉ नहीं है, इनको जब हम क्वेश्चंस में देखेंगे तो हमारे लिए इनको सॉल्व करना कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा लॉ आ रहा है हमारे पास जिसके अंदर पावर लॉ दिया गया है। पावर लॉ का मतलब यह है कि अगर लॉग में कोई भी नंबर जिसकी पावर दी गई है तो होगा क्या, वो पावर हमारी लॉग से पहले आ जाएगी। यानी वो नंबर और उसकी पावर अगर कोई दी गई है, लेट से एक नंबर था जिसकी पावर थी हमारे पास 3, अगर हम उस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग अप्लाई करने के बाद होगा ये कि वो पावर आ जाएगी लॉग से पहले, देन वो नंबर आएगा। जिस तरह यहां मैंने लिखा 3 log 2। स्टार्ट करते हैं अपनी 2.4 और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें कहा जा रहा है डैट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वी हैव टू इवेल्युएट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। इट्स प्रीटी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। इसमें अगर हम 1.1 को यूज करें, 1.2 को यूज करें तो वही कॉन्सेप्ट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ये है किसी तरह इन दोनों नंबर्स में, जिस तरह यहां पे दिया गया है log 18 एंड log 9, हमें यहाँ पे 9 बनाना है किसी तरह इस 18 को। और वो हम ऑब्वियसली कैसे बनाएंगे, अगर आप 18 का एलसीएम लें तो आपके पास उसका आंसर आएगा 2 इंटू 9। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आएगा log 2, 18 का एलसीएम आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस log 2 9। अब जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट लॉ था जिसमें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने उनको चेंज करना था इनटू प्लस, सेम वही काम यहाँ पे भी हम करेंगे और लॉग जो साथ में है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा नंबर क्या हमारे पास log 2। अब नंबर यहाँ पे है हमारे पास 2, मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे हम प्लस में, अगेन लॉग मल्टीप्लाई होगा सो वी हैव log 2 9 माइनस log 9। अब यहां पे देखें ये है यहां पे प्लस log 9 और यहां पे है माइनस log 9, ये दोनों कैंसिल होंगे एक दूसरे के साथ एंड यहां पे हमारे पास जो चीज बची है वो है log 2 एंड 2। याद रखिएगा ये हमारे पास, हम इसको एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जो कि इक्वल होगा हमारे पास 1। इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम वहां पे जब भी हमारे पास log विद बेस नंबर हो तो हम उसको एज इक्वल्स टू 1 लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1 एंड यही हमारा आंसर है। इसका पार्ट 2 आ रहा है हमारे पास जिसमें हमें वैल्यू दी गई है log 2 64 प्लस log 2 एंड 2। सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको इक्वल टू 9 किया था, हमें यहाँ पे भी इसको इक्वल करना है 2 के। तो उसके लिए हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 64 का। तो एलसीएम आया हमारे पास log 2 एंड 64 का एलसीएम है हमारे पास 2 पावर 6 प्लस log 2, यहाँ पे अवेलेबल है 2। जैसे हमने पावर लॉ में देखा था कि जब भी हमारे पास पावर होगी वो लॉग से पहले आएगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 6 log 2 एंड 2 प्लस log 2।
अब जैसे हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है log 2 and 2 की इक्वल्स टू 1, हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। सो वी हैव 6 into 1 plus 1, सो 6 1 are 6 plus 1 equals to 7, ये हमारा आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इस 8 और 18 का एलसीएम लेना है ताकि हमारे पास उसकी कोई वैल्यू आ सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास आएगा 1/3 log 3 एंड 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास उसका एलसीएम आएगा 2 into 3 माइनस log 3 एंड 18 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लग रहा है वो दोनों अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1/3, अब इसकी पावर थी 3 जो log से पहले आएगी एंड यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगी एंड वी हैव log 3 2 माइनस, अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आएगा log 3 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लॉ, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस log 3 3 पार 2। इसकी पार को नेक्स्ट स्टेप में जाके ओपन करेंगे। यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू रहेगी log 3 2 माइनस log 3 2 एंड माइनस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ, सो हमारे पास आएगा माइनस, पार आएगी log से पहले, सो वी हैव 2 log 3 एंड 3। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी log दिए गए हैं हम उन सबको इक्वल टू 1 कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास प्लस में अवेलेबल है और एक यहाँ पे माइनस में अवेलेबल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पे log 3 को ट्रीट करेंगे इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 into 1 एंड हमारा आंसर होगा -2। क्वेश्चन 4 आ रहा है जिसमें ऑलरेडी 2 log से पहले गिवन है और हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है log 25। ऑब्वियसली उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो वी हैव 2 log 2 प्लस log 25 का एलसीएम आएगा हमारे पास log 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे, सो वी हैव 2 log 2 प्लस 2 log 5। अब पावर आ चुकी है इसकी log से पहले। अब इन दोनों में यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे, सो वी हैव log 2 प्लस log 5 एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी log आएगा हम उसको ट्रीट करेंगे इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट, सो वी हैव 2 एज आवर आंसर। पार्ट 5 में हमारे पास अवेलेबल है log 64 एंड log 25। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ऑब्वियसली यहाँ पे 64 कैल्शियम लिया जाएगा एंड 25 कैल्शियम लिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 1/3 log 4 एंड जब आप 64 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आएगा 4 क्यूब प्लस 2 log 5 एंड 25 का एलसीएम आएगा हमारे पास 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम अपनी पावर लॉ को, जिसके थ्रू हमारे पास जो हमारी पावर है वो log से पहले आ जाएगी। सो 1/3 यानी ये पावर आएगी log से पहले विच इज इंटू 3 log 4 प्लस 2 इंटू 2 log 5 एंड 5। यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी log 4 प्लस 2 इंटू 2 विल बी 4 log 5। अब यहाँ पे हम इस पूरी वैल्यू को ट्रीट करेंगे इक्वल्स टू 1 एंड सेम यहाँ पे भी विदाउट पार जो हमारी ये वैल्यू है
इसको भी हम ट्रीट करेंगे इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस 4 एंड इसकी जगह पे आएगा हमारे पास 1। तो जब 1 4 से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली आंसर 4 आएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5। पार्ट 6 है इसका, जिसमें हमारे पास यहाँ वैल्यू कुछ डेसिमल में अवेलेबल है, जिसको हमें ऑब्वियसली चेंज करना होगा रैशनल नंबर में, p/q में चेंज करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, विच इज log 3 एंड यहाँ पे जब आप 12 का ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस log 3 एंड 0.25 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास उसका आंसर आएगा 25/100। नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली लॉ अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास यहाँ आएगा, अब इन दोनों पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ एंड पावर लॉ साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रहा है। तो इसको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास आएगा log 3 2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, अगेन log 3 इंटू 3 प्लस, अब बिफोर अप्लाइंग क्वोशंट लॉ हमें यहाँ पे इनका भी एलसीएम लेना है ऑब्वियसली। तो हमारे पास 25 का एलसीएम आएगा 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 100 का एलसीएम आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। आपने मस्ट एलसीएम यहाँ पे ले लेना है इस क्वेश्चन के साथ। रफ कॉलम में आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर लॉ अप्लाई होगा और पावर हमारी लॉग से पहले आएगी। सो वी हैव 2 log 3 प्लस log 3 प्लस, अब यहाँ पे क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। सो वी हैव log 3 5 स्क्वायर, डिवाइड चेंज होगा माइनस में log 3 एंड यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और इन दोनों को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे एज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि इनके ऊपर अगेन हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो सेम वैल्यू आ जाएगी 2 log 3 प्लस log 3, यहाँ पे अप्लाई होगा हमारे पास पावर लॉ। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी 2 log 3 5 माइनस प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी log 3 2 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई है एंड अकॉर्डिंग टू हमारे पास इस लॉ के मल्टीप्लाई जब प्रोडक्ट लॉ हो हम वहां पे लगाते हैं एडिशन, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। हमारे पास वैल्यू आएगी log 3 5 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ब्रैकेट और इसके साथ इसके साइन को भी चेंज करेंगे और पावर लॉ भी अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू सेम हमारे पास आ जाएगी एज 2 log 3 प्लस 3 प्लस log 3 प्लस 2 log 5 माइनस भी मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास पावर लॉ भी साइमल्टेनियसली अप्लाई होगा। सो वी हैव माइनस 2 log 3 2 minus plus will be minus and we have 2 log 3 5। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास अगर किसी की कटिंग हो सकती है तो हम उसको कट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कटिंग हो रही है प्लस 2 log 3 5 की माइनस 2 log 3 5 के साथ। देन यहाँ पे माइनस 2 log 3 2 की कटिंग हो रही है इस 2 log 3 के साथ एंड ऑब्वियसली हमें पता है हम इसको कांस्टेंट बना के लेट करेंगे इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास आंसर होगा जस्ट एज 1। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारे पास, जिसमें कहा जा रहा है इन क्वेश्चन को हमें एज सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है एंड हम यहाँ पे अभी जिस तरह हम लॉ अप्लाई कर रहे थे प्रोडक्ट लॉ का, अब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे।
विच मीन अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू प्लस हो रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास पहले वैल्यू लिखी हुई है यानी कोफिशिएंट में वैल्यू लिखी है तो हम उसको उसकी पावर बना देंगे, यानी टोटली हम उसके रेसिप्रोकल चल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, हम इन दोनों में से लॉग को कॉमन ले लेंगे। सो वी हैव लॉग एज कॉमन। अब यहाँ पे देखें ये 1/2 लॉग से पहले है, विच मीन्स ये 2 इसकी पावर थी। ये जो 1/2 है ये इसकी पावर थी। पे सेम वही काम करेंगे 25 और उसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2 प्लस है तो हम उस प्लस को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, एंड लॉग क्योंकि हमारे पास कॉमन आ चुका हुआ है और ये 2 ऑब्वियसली उसकी पावर होगी तो ये पावर बन जाएगी उसकी 3 स्क्वेयर। मैं अगेन आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे पहले हमारे पास अगर प्रोडक्ट में था वैल्यू, हम उसको चेंज कर रहे थे प्लस में, एंड क्वोशंट में वैल्यू थी तो हम उसको चेंज कर रहे थे माइनस में। अब हम उसी का रेसिप्रोकल करेंगे। अगर हमारे पास प्लस में वैल्यू है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में वैल्यू है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो वही काम यहाँ पे भी हमने किया। सिंगल लॉग क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है वो हमारे पास वैसे ही वैल्यू में आएगा। इंटरेस्ट हम यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 25 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास उसका एलसीएम आएगा 5 स्क्वेयर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर। अब ये 2 कट जाएगा इस 2 के साथ, सो वी हैव लॉग 5 की पावर 1 विल बी 5 एंड 3 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9। एंड आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा लॉग 9 5 45 एज योर फाइनल आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। सबसे पहला काम हमने यही करना है कि हम यहाँ पे लॉग को कॉमन ले लेंगे। तो हमने लॉग को ले लिया यहाँ पे कॉमन एंड रेसिप्रोकल करना है हमने। तो हमारे पास होगा क्या, यहाँ हम एक ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ अवेलेबल है हमारे पास 9 तो 9 हमारे पास सेम आएगा। अब क्योंकि यहाँ माइनस अवेलेबल है जिसका मतलब है अगर माइनस होगा हमें उसको चेंज कर देना है डिवाइड के अंदर। तो हम चेंज करते हैं उसको डिवाइड में एज 1/3 ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब ये 3 डिवाइड है ये ऑब्वियसली ऊपर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर से। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 27। पार्ट नंबर 3 आ रहा है हमारे पास जिसमें हम यूज करेंगे अपना बेस लॉ। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है जो इससे पहले 2 पार्ट में हमने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी बेसिक पे रहते हुए यहाँ पे लॉग हमने कॉमन नहीं लेना क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हो ये सकता है कि हम उसको चेंज कर दें प्लस में, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास बेस लॉ अप्लाई होगा, विच मीन हमारे पास ये वैल्यूज ओपन है, हमने इसको चेंज करना है किसी तरह इस फॉर्म में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पार को लॉग से पहले लेके आएंगे। सो वी हैव 2 लॉग 5b मल्टीप्लाई बाय 3, पार है पहले आ जाएगी लॉग से, 3 लॉग a 5, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 6। सो हम जो काम कर रहे थे अब तक हमने वही काम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। बेस लॉ के अकॉर्डिंग लॉग 5 को हम इक्वल टू 1 कर देंगे और क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में जो हमारे नंबर्स हैं कांस्टेंट हैं उसका नहीं, हमें हमारे यहाँ पे लिटरल्स का आंसर चाहिए वेरिएबल की फॉर्म में। तो लॉग a अकॉर्डिंग टू बेस लॉ ऑलरेडी हमारी बेस है, हम उसको बेस रहने देंगे एज लॉग a एंड हमारे पास जो रिजल्ट है हमारा b वो यहाँ पे आएगा और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 अगेन हमारे पास पार्ट नंबर 1 एंड 2 की तरह ही है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपने लॉग को कॉमन ले लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉग 3 दिया गया है मतलब क्यूब में है, हम उसको log 3 को ही कॉमन निकालेंगे एज log 3 एंड क्योंकि ये हमारी पार है तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू की एज पार। प्लस को हमें ऑब्वियसली चेंज करना है मल्टीप्लाई में एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास y। तो इसका आंसर होगा हमारे पास
log 3x स्क्वेयर इंटू वाई। आप ब्रैकेट लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, ना भी लगाना चाहें तब भी आपका आंसर इसका बिल्कुल यही होगा। पार्ट नंबर 5 आ रहा है इसका, सेम हमारे प्रीवियस पार्ट की तरह ही है। इसमें भी सबसे पहले हम अपना log कॉमन लेंगे। यहाँ पे अगर देखें हमारे पास सबके साथ log 5 है, तो हम इसमें log 5 को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे 4 इस x की ऑब्वियसली पावर बनेगी, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी x 4, माइनस है, उस माइनस को हमें चेंज कर हमें डिवाइड के अंदर, तो यहाँ पे डिवाइड होगा एंड वैल्यू आएगी हमारे पास y। अगेन प्लस है विच मीन वो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू एज z। तो हमारे पास इसका आंसर जनरेट होगा log 5 x 4 z डिवाइडेड बाय y एज आवर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट 6 सेम हमारे प्रीवियस पार्ट की तरह है, बट यहाँ पे जो ln लिखा हुआ है इसका मतलब है नेचुरल लॉगरिथम। अब हमने यहाँ पे सिंपल वही काम करना है, जैसे हम log कॉमन ले रहे थे सेम वैसे ही यहाँ पे नेचुरल लॉग का भी हम कॉमन ले लेंगे एज ln। अब 2 इस a की पावर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर आएगी, और मैं ब्रैकेट में इस वैल्यू को लिख लेता हूँ एज a स्क्वेयर, प्लस है विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 3 इस b की पावर बनेगी एज b क्यूब, माइनस है ऑब्वियसली इस माइनस को हमने चेंज करना है एज डिवाइड, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी c एंड 4 उसकी बन जाएगी पावर, एंड ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हमें इनको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ लोगैरिथम्स, एंड ऑब्वियसली अभी तक हमने प्रैक्टिस कर ली है तो हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लॉ लग रहा है। हम सिंपली इसको एक्सपेंड करते हैं क्योंकि हमने एक्सपेंड ही करना है इस क्वेश्चन को, एंड क्वेश्चन लॉ में हमें पता है कि डिवाइड को हमें चेंज करना होता है माइनस में, तो हमारे पास वैल्यू होगी log 11 माइनस 5 एंड नेक्स्ट स्टेप में log को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी हैव log 11 माइनस log 5 एज आवर आंसर। पार्ट 2 दिया गया है जो थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे आएगा log 5। अब ये स्क्वेयर रूट है विच मीन इसकी पावर हमारे पास होती है 1/2। इसको पावर की शेप में लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 8a6 1/2, एंड ऑब्वियसली हमें पता है जो पावर है हमारी वो log से पहले आती है, सो वी हैव 1/2 log 5 8a6। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं विच मीन यहाँ पे कोई डॉट है जिसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। अब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, हमें एक्सपेंड करना है, और हमें पता है प्रोडक्ट लॉ में हम मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं प्लस में, सो वी हैव 1/2 log 5 8 प्लस a6। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1/2 log 5 को इन दोनों के साथ, सो वी हैव 1/2 log 5 8 प्लस 1/2 log a6। 8 के एलसीएम लेंगे, सो वी हैव 1/2 log 5 2 क्यूब प्लस 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है जो कि पावर है, ऑब्वियसली वो log से पहले आएगी, एंड यहाँ वैल्यू रहेगी हमारे पास log a। सेम यहाँ पे भी हमारे पास ये जो 3 है ये log से पहले आ जाएगी हमारी पावर, सो वी हैव 3/2 log 5 2 प्लस, अब 2 1 2 एंड 2 3 6, तो कटिंग के बाद यहाँ वैल्यू बचेगी 3 log a, एंड दिस इज अवर आंसर। पार्ट 3 आ रहा है जिस तरह का अभी हमने एक क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में किया था। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले इसको इसकी शेप में लिखते हैं ताकि हमें कुछ समझ आ सके कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। वी हैव नेचुरल लॉग, यहाँ पे वैल्यू है a स्क्वेयर मल्टीप्लाई b, ऐड को मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ इस शेप में
एज सी। अब क्योंकि नेचुरल लॉग ने इन सभी से मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग ए स्क्वेयर, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, नेचुरल लॉग बी डिवाइड चेंज होगा माइनस में, नेचुरल लॉग सी। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास यहाँ पे आएगी 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी एज अवर आंसर। ये बहुत इजी है इसको एक्सपेंड करना पार्ट नंबर 4 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पावर दी गई है 1/9, जो सिंपली लॉग से पहले आ जाएगी एज 1/9। अब लॉग को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है, एंड यहाँ पे इसको इजी करने के लिए एक स्टेप हम एक और जनरेट कर लेते हैं एज x मल्टीप्लाई y डिवाइड z। अब बारी बारी 1/9 लॉग को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर सिंगल लिखना चाहें सिंगल लॉग की फॉर्म में आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 1/9 लॉग x मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, y डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में, एंड ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। करते हैं इसका पार्ट नंबर 5, जिसमें हमें नेचुरल लॉग के साथ क्यूब रूट दिया गया और अंदर वैल्यू है 16x क्यूब। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आएगा नेचुरल लॉग एंड 16x क्यूब, और ये जो 3 है यानी हमारे पास क्यूब रूट है, इसकी पावर बनेगी 1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास पावर आ जाएगी नेचुरल लॉग से पहले एज 1/3 नेचुरल लॉग 16 मल्टीप्लाई x क्यूब। अब इनके ऊपर अप्लाई करते हैं लॉ, एंड मल्टीप्लाई ऑब्वियसली चेंज होगा प्लस में, एंड 16 का हमारे पास एलसीएम आता है 2 पावर 4। सो 1/3 नेचुरल लॉग 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 नेचुरल लॉग x क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा लॉग से पहले, एंड वैल्यू आएगी 4/3 नेचुरल लॉग 2 मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में 1/3, एंड साथ में हमारे पास पावर आएगी 3 नेचुरल लॉग x। 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, एंड वी हैव 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x एज अवर आंसर। नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो कि मच इजियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास पावर दी गई है 5, जो कि आ जाएगी लॉग से पहले। सो वी हैव 5 लॉग 2। 1 माइनस ए ऑब्वियसली पहले से अवेलेबल है, तो हमारे पास 1 माइनस ए को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि ये एक ही वैल्यू हम ट्रीट करेंगे, डिवाइड बी। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग को चेंज करते हैं, विच मीन्स हमें डिवाइड को चेंज करना है माइनस में। सो वी हैव 5 लॉग 2, एंड वैल्यू आएगी हमारे पास 1 माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे 5 लॉग 2 को इन बोथ के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो वी हैव 5 लॉग 2 1 माइनस ए माइनस 5 log 2b, एंड दिस इज अवर आंसर। या एक और इसमें अगर आप स्टेप करना चाहें तो इसमें आप 5 को कॉमन ले सकते हैं और वैल्यू रहेगी हमारे पास log 2 1 माइनस ए माइनस log 2b। ये भी फॉर्म आंसर की हो सकती है। स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, और हमें इक्वेशन दी गई है जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस log x इक्वल्स टू 1, एंड अल्टीमेटली हमें यहाँ आंसर निकालना होगा x का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे log 2 ऐड हो रहा है log x के साथ, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी log 2x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, जिस तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही सिनेरियो बन रहा है।
बट एक चीज मिसिंग है, हमारे पास यहाँ पे बेस अवेलेबल नहीं है। तो जब भी हमारे पास बेस अवेलेबल ना हो तो हम हमेशा बेस को 10 के इक्वल लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास बेस इक्वल नहीं होगी या गिवन हमारे पास डाटा बेस का नहीं होगा, हम उसको 10 कंसीडर करेंगे। तो 10 पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी log 10 एज बेस 2x इज इक्वल्स टू 1। यहां तक हो जाएगा। इसके बाद हमने वही काम करना है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, जिसमें हम रिमूव करेंगे log को। जैसे ही हम रिमूव करेंगे log को तो हमारे पास जो बेस है ये बन जाएगी हमारी वैल्यू एज 10 एंड 1 इसकी बन जाएगी पावर्स इक्वल्स टू 2x। तो होगा क्या, 10 पावर 1 ऑलवेज भी इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 2x। आपको आंसर चाहिए x का, 2 मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली इसको जब आप डिवाइड करेंगे x इज इक्वल्स टू 5। ये है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। यहाँ पे हमें गिवन है log x एंड log 8। इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 2 8x इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हमारे पास बेस गिवन है, प्रीवियस पार्ट में बेस गिवन नहीं थी तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 10 एज बेस यूज की थी, बट यहाँ पे हमारे पास 2 एज बेस गिवन अवेलेबल है। वही काम करेंगे, रिमूव करेंगे log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, तो 2 हमारी बन जाएगी वैल्यू, 5 इसकी बन जाएगी पावर इक्वल्स टू 8x। एंड जब आप 2 की पावर 5, इसका मतलब है आपको 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। एंड जब आप चेक करेंगे 2 पावर 5, वो आपके पास वैल्यू आएगी 32 इक्वल्स टू 8x। अब करना क्या है, आपने यहाँ पे x का आंसर निकालना है, 8 मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आपके पास आएगा 4। थर्ड पार्ट जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है 81 पावर x इक्वल्स टू 243 x पावर x प्लस 2। सिंपली हम इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास 81 एंड 243 दोनों का एलसीएम आ सकता है। मैंने यहाँ पे आपके लिए एलसीएम निकाला है। जब आप एलसीएम लेंगे 81 का तो आपके पास आंसर आएगा 3 पावर 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, डैट 3 4x इज इक्वल्स टू, एंड 243 का एलसीएम आएगा आपके पास 3 5x प्लस 2। अब यहाँ पे मैंने 5 को ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, x प्लस 2 के साथ। होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास ये 3 कट जाएगा इस 3 के साथ, एंड वैल्यू रहेगी हमारे पास यहाँ पे 4x इक्वल टू 5x प्लस 5 इंटू 2 विल बी 10। अब हमें यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर निकालना है अपने x का। सो 5x यहाँ पे प्लस है, ऑब्वियसली जब लेफ्ट साइड पे जाएगा वो माइनस होगा, तो 4x माइनस 5x इक्वल्स टू 10। एंड इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर आएगा माइनस x इक्वल्स टू 10। और कभी भी हमें हमारा जो गिवन आंसर हो वो माइनस में नहीं चाहिए होता, यानी x हमें माइनस में नहीं चाहिए होगा क्योंकि हमें x का आंसर चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, माइनस को ट्रांसफर कर देंगे विद 10। सो हमारा फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू माइनस 10। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें वैल्यू गिवन है हमारे पास 1/27, पावर इसकी है x माइनस 6 इक्वल टू 27। इस क्वेश्चन में हिंट यही है हमारे पास कि 27 किसी तरह हमारे पास कट हो सके बोथ साइड्स के ऊपर। तो उसी के लिए अब यहाँ पे हम देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो 27 है वो डिनोमिनेटर में है, एंड हमें उसको न्यूमिनेटर में लेके आना है। एंड ये चीज हमने अपने फर्स्ट यूनिट में सीखी थी कि हम कैसे न्यूमिनेटर में लेके आएंगे और उसका क्या पर्पस होगा और क्या रिफ्लेक्शन होगी उसके पास। तो हम स्टार्ट वही करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 27 डिवाइडेड बाय 1। एंड क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल किया है तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी पावर है वो रिवर्स हो जाएगी, वो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, विच मीन x यहाँ पे था प्लस में तो वो हो जाएगा माइनस x, एंड 6 था माइनस में तो उसका साइन हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 27। 27 को 1 पे डिवाइड करें, ऑब्वियसली आपका आंसर 27 ही आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
ये 27 कैंसिल हो जाएगा इस 27 के साथ, एंड यहाँ पे जस्ट वैल्यू रहेगी 1। हमारे पास वैल्यू आएगी -x + 6 इक्वल्स टू 1, एंड आंसर चाहिए हमें x का, सो वी हैव -x इज इक्वल्स टू 1 - 6, -x इज इक्वल्स टू -5, माइनस कैंसिल होगा इस माइनस के साथ, तो x का आंसर आएगा हमारे पास 5। पार्ट नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, बहुत सिंपल है। जिसका मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास बेस अवेलेबल ना हो तो हम वहां पे 10 बेस यूज करेंगे। तो सेम वही काम यहाँ पे भी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास बेस गिवन नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होगा एज लॉग, यूज करेंगे हम बेस को 10, 5x - 10 इक्वल्स टू 2। अब इसके बाद क्या होगा, हमें पता है हमें रिमूव करना है लॉग को, तो वी हैव 10 एंड उसकी पार आएगी हमारे पास 2 इक्वल्स टू 5x - 10, एंड 10 स्क्वायर ऑब्वियसली इट्स इक्वल्स टू 100 equals to 5x - 10. We have to arrange the values, so we have 100, 10 माइनस है ऑब्वियसली वो ऐड होगा on the left side equals to 5x, 110 equals to 5x, 5 मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली वो यहाँ पे डिवाइड होगा लेफ्ट साइड पे, एंड आफ्टर कटिंग या आप उसको डायरेक्ट डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 22। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आ रहा है, जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी उसने हमारे लिए किया है, बट अगर हमें हमारा कॉन्सेप्ट याद हो, हमने जो रूल पढ़ा था, लॉ पढ़ा था लॉ का, जिसके अंदर अगर हमारे पास वैल्यू डिफरेंस में है तो ऑब्वियसली हम उसको जब चेंज करेंगे तो डिवाइड में चेंज करेंगे, क्वोशंट फॉर्म में चेंज करेंगे। जी हाँ, क्वोशंट लॉ की बात कर रहा हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, जिसमें हमारे पास log बेस 2x+1 माइनस log 2x - 4 इक्वल्स टू 2 गिवन है हमारे पास। हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना क्वोशंट लॉ, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी log 2x+1 डिवाइडेड बाय x - 4 इक्वल्स टू 2। अब इस क्वेश्चन की शेप हमारे पास आ चुकी है, एंड इसके बाद हमें वही रूल अप्लाई करना है जो अब तक हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सेम वही पर्पस यहाँ पे भी यूज करेंगे। लॉग को रिमूव करेंगे, सो वी हैव 2 एंड इसकी पार आएगी हमारे पास 2 इक्वल्स टू x+1 डिवाइडेड बाय x - 4। 2 स्क्वायर ऑब्वियसली इट्स इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाय x - 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, और ये x - 4 यहाँ डिवाइड है, ऑन द लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो हम वही काम करते हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x - 4 को, एंड यहाँ वैल्यू रहेगी हमारे पास x+1। 4 into x will be 4x and 4 into 4 will be 16 x plus 1। अब इनको हम ग्रुपिंग करते हैं, अरेंज करेंगे डेटा को, सो वी हैव 4x minus x इक्वल टू 1 प्लस 16। ऑब्वियसली माइनस था तो राइट साइड पे वो प्लस हुआ। 4x minus x is 3x इक्वल्स टू 17, एंड हमें आंसर चाहिए x का, सो वी हैव 17 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम अगेन आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे होगा, वी हैव 17 और हमें डिवाइड करना है उसको 3 पे, सो 3 5 15 एंड रिमाइंडर हमारे पास रहेगा यहाँ पे 2। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 5 होल 2/3 एज अवर आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने लॉग फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। सो जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हम, और आपको मैंने बताया भी था कि हम इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल है और इसकी एग्जैक्ट सेटिंग है तो हम उसको एग्जैक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं तो इसको लॉग टेबल के थ्रू करैक्टर एंड एडवेंटिसा फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको ऑब्वियसली स्टार्ट करवाऊंगा कैलकुलेटर के थ्रू, एंड जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लॉग फाइंड किए थे कैलकुलेटर पे, सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हम अपना फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास जस्ट 3 वैल्यूज गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि इसका लॉग टेबल के थ्रू आंसर निकालें।
इसका क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यूज को, जितनी भी हमें यहाँ 3 वैल्यूज अवेलेबल हैं, इन सभी को लेट करते हैं। डेट लेट x is equal to 3.68 into 4.21 divided by 5.234। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग लेंगे, अप्लाई करेंगे उसको ऑन बोथ साइड। वी हैव लॉग x, हमारे पास यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा, सो वी हैव लॉग 3.68। ऑब्वियसली जो मल्टीप्लाई है वो चेंज होगा हमारे पास प्लस में, एंड वी हैव लॉग 4.21। डिवाइड को हम चेंज करेंगे माइनस में, एंड वी हैव लॉग 0.234। अब यहाँ पे काम स्टार्ट होगा हमारे कैलकुलेटर का। सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर आपने अप्लाई करना है लॉग 3.68, तो आपका आंसर आएगा 0.5658 प्लस लॉग जब लेंगे हम, हमारे पास 4.21 का आंसर आता है 0.6242 माइनस, एंड यहाँ पे लॉग लेना है हमें 5.234 का, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.7188। अब करना क्या है आपको, सिंपली दोनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.4712, एंड यहाँ है हमारे पास log x, एंड आंसर चाहिए हमें x का, और log को हमें रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। ये लॉग रिमूव हो जाएगा एंटी लॉग के साथ, एंड यहाँ पे जस्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास x, एंड कैलकुलेटर पे जब आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस लॉग और इस वैल्यू को लिखेंगे, तो एंटी लॉग का हमारे पास आंसर आएगा 2.9593, एंड इसको हम मजीद यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो आफ्टर राउंड ऑफ हमारे पास इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो है 2.960, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही पैटर्न अप्लाई होगा जो हमने पार्ट 1 में किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे x को, so we have x is equals to 4.67 into 2.11 into 2.397, and again वही काम होगा, we have to take log on both sides। log x equals to log 4.67, मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, log 2.11 प्लस log 2.397। स्टार्ट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से लॉग लेना। सो हमारे पास जो आंसर आएगा log 4.67 का, वो आंसर होगा हमारे पास 0.6698 प्लस, अब log 2.11 का भी जब आप आंसर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.3242 प्लस log 2.397 जब लेंगे तो आंसर आएगा 0.3796। अब हमें करना क्या है, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है। वाइल एडिंग जब करें तो आपका आंसर आएगा 1.3731, एंड यहाँ रहेगा हमारे पास log x। अब हमें करना क्या है, हमें अप्लाई करना है एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग रिमूव होगा एंटी लॉग के साथ, यहाँ रहेगा हमारे पास x, एंड कैलकुलेटर पे जब आप फाइंड करेंगे एंटी लॉग 1.3731 का, तो आपका आंसर आएगा 23.610, और ये आपका आंसर होगा। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका भी सेम वही है। स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने लेट करना है x को। सो वी हैव लेट x इक्वल्स टू 20.46, एंड यहाँ पे पावर अवेलेबल है एज 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3।
अब हमें करना क्या है, हमें log लेना है बोथ साइड्स पे, सो वी हैव log x एंड ऑब्वियसली ये पार रूल है हमारे पास वो अप्लाई होगा, जो हमारी पार है वो log से पहले आएगी, सो वी हैव 2 log 20.46 मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में log 2.4122 डिवाइड चेंज होगा माइनस में log 754.3। अब हमें करना क्या है, हमें log फाइंड आउट करने हैं पहले, सो हमारे पास जो log आएगा 20.46 का वो आएगा 1.3109 प्लस एंड log लेंगे जब हम 2.4122 का तो उसका log आएगा हमारे पास 0.3824 माइनस log लेंगे 754.3 का तो आपके पास आंसर आएगा 2.8775। अब हमें यहाँ पे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ एंड ये जस्ट सिर्फ इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग हमारे पास आंसर आएगा 2.6218 प्लस 0.3824। ये रिमेनिंग वैल्यू सेम वैसे ही एज इट इज आ जाएंगी एंड नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास log x का जो आंसर आएगा वो है 0.1261। अब ऑब्वियसली आपको पता है हम करेंगे क्या, वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड्स, log रिमूव होगा एंटी लॉग के साथ, तो x का आंसर आएगा हमारे पास आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने जस्ट कैलकुलेटर पे शिफ्ट एंड लॉग को प्रेस करना है तो आपका आंसर आएगा 1.3369। इसके लास्ट पार्ट पे जिसमें हमारे पास जस्ट 1 चेंज किया गया है, पहले हमारे पास स्क्वायर था, अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट आ चुका है, तो स्टार्ट करेंगे उसी पैटर्न से, हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू, हमने लेट किया है x को यहाँ पे, अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमारे पास होती है 1/3, तो सेम वही वैल्यू लिखेंगे विच इज 9.364 एंड इसकी पार आएगी हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। वी हैव टू टेक log ऑन बोथ साइड, तो हम करेंगे क्या, हमारे पास log आया, log x इज इक्वल टू, अब पार आ जाएगी log से पहले 1/3 log 9.364 मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में log 21.64 डिवाइड है चेंज हो जाएगा माइनस में एंड log 3.21। अब यहाँ पे हम जब log फाइंड करेंगे 9.364 का तो हमें 1/3 को भी मल्टीप्लाई नहीं करना, 1/3 जस्ट वैसे ही आएगा हमारे पास एंड इसका log आता है हमारे पास 0.9714 प्लस जब log फाइंड करेंगे 21.64 का तो आंसर आएगा हमारे पास 1.3352 माइनस log 3.21 का आंसर आता है हमारे पास 0.5065। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे इसको पहले डिवाइड करना है एंड आफ्टर डिवाइडिंग हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3238 प्लस रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज ही हमारे पास आ जाएगी एंड आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.1525। अब हमें अप्लाई करना है एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो वी हैव एंटी लॉग log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.1525। तो log रिमूव होगा एंटी लॉग के साथ, यहाँ पे वैल्यू रहेगी x की और आंसर आएगा 14.206 एंड आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो है 14.21। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमारे पास फार्मूला दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय अ फार्मूला। अब फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है m
इज इक्वल टू लॉग बेस 10 गिवन है, एंड यहाँ पे है हमारे पास a डिवाइडेड बाय a नॉट। अब यहाँ पे a को उन्होंने एज एम्पलीट्यूड रीड किया है और उस a की वैल्यू है हमारे पास 10,000, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो कि a नॉट है उसकी वैल्यू है 10। हमें कहा जा रहा है कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अर्थक्वेक का। वो सिंपल क्वेश्चन है, m को हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम x सेलेक्ट करते हैं, सेम वही सिनेरियो हमारा। वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आएगा हमारे पास log 10, a की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10,000 एंड डिवाइडेड बाय a नॉट की वैल्यू गिवन है 10। सिंपली यहाँ पे log का रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी log 10,000, डिवाइड चेंज होगा माइनस में, एंड वी हैव log 10। अब यहां पे जब आप 10,000 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी log बेस 10 पावर 4 माइनस, एंड कैलकुलेटर के थ्रू जब आप सिंपली log 10 फाइंड करेंगे, इस बेस को नहीं जस्ट log 10 को फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। अब यहां पे हमारे पास पावर अवेलेबल है एंड हमें पता है पावर हमारे पास log से पहले आ जाएगी, तो वी हैव 4 log बेस 10 वैल्यूज 10 माइनस 1। अगेन जब आप log 10 लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस 1, एंड 4 into 1 विल बी 4 माइनस 1, एंड m का जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 3। पार्ट नंबर 7 हमें दिया गया जिसमें कहा जा रहा है डैट अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्ड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। अब्दुल्ला ने सेविंग स्कीम में 1 लाख इन्वेस्ट किया और उसके जो सेविंग का रेट था वो 5% था पर ईयर, एंड यहाँ पे हमें कहा जा रहा है द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स। अब टी क्योंकि टाइम हमें गिवन नहीं है तो उन्होंने कहा टी ईयर इज ₹Y, और अमाउंट भी उन्होंने नहीं बताई कि अमाउंट कितनी होगी। अब यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन हमें प्रोवाइड की है जो कि है y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 एंड उसकी पार है t, एंड कहा जा रहा है कि t की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, लेस देन नहीं होगी ऑब्वियसली हमारे पास, एंड हमें फाइंड करना है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। सबसे पहले तो हमें टाइम फाइंड करना है, सिंस हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो रही है। तो अगर हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करें तो उसकी डबल अमाउंट क्या होगी, तो ऑब्वियसली जो y की अमाउंट या जो इन्वेस्टमेंट की डबल अमाउंट है वो होगी हमारे पास 2 लाख रुपीज। तो हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। अभी 2 लाख हमारे पास y की वैल्यू है इक्वल टू 1 लाख, एंड इक्वेशन हमारे पास जिसमें वैल्यू थी 1.05 पावर t सेम वैसे ही आएगी। 1 लाख मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर देंगे उसको, सो वी हैव 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू 1.05 पावर t। 2 लाख को जब डिवाइड करेंगे 1 लाख पे तो हमारे पास आंसर आएगा जस्ट 2 इक्वल टू 1.05 पावर t। अब क्योंकि हमें आंसर चाहिए और पैटर्न भी हमारे पास जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो लॉग का है, वी विल अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, सो वी हैव log 2 इक्वल्स टू, अब पार हमारे पास आ जाएगी log से पहले, सो t log 1.05। अब यहाँ पे हम log 2 फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 0.3010 इक्वल्स टू t, एंड log 1.05 का जब आप आंसर फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 0.0211,
अब हमें टी यानी टाइम का आंसर चाहिए, ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड कर देंगे तो आफ्टर डिवाइडिंग हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 14.20 एंड अप टू सो ऑन, एंड हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए इन ईयर्स। तो हमारे पास जो टाइम आएगा जिसका अप्रोक्सीमेट आंसर है वो होगा 14 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट हुरैरा इज हाइकिंग अप अ माउंटेन विद द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे वो ऊपर जाता जा रहा है उस टेम्परेचर में 3% डिक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो कि T1 है या जिसको हम TI भी कह सकते हैं, वो एट सी लेवल हमारे पास आया है 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला प्रोवाइड किया गया है जो कि है T एज टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर इनटू 0.97 जो कि हमारा डिक्रीज इन टेम्परेचर फैक्टर वैल्यू थी, एंड उसकी पार हमें दी गई है H/100। कैलकुलेट द टेम्परेचर 500 मीटर्स विच मीन्स हमारे पास H की वैल्यू जो प्रोवाइड की गई है वो है यहाँ पे 500 मीटर्स। वेरी सिंपल, जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है एंड लॉग के पैटर्न के थ्रू हमें इसका आंसर वैल्यू को पुट करना है और हमें इसका फाइनल आंसर निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वी हैव टी एंड इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू है हमारे पास 20 इंटू 0.97 एंड एच की वैल्यू है हमारे पास 500, जबकि हमारे पास ऑब्वियसली पहले प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे 100 है फार्मूला का। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20 इंटू 0.97 एंड 500 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। अब हमें यहाँ फाइंड करनी है पार 0.97 की अप टू 5 टाइम्स। सो हमारे पास वैल्यू आएगी 20 इंटू 0.8587। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर जो आएगा वो होगा 17.17 डिग्री सेल्सियस, एंड ये हमारा फाइनल आंसर है।